सायं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। ओम प्रकाश जी के जिलाध्यक्ष माला पहनाकर स्वागत करें, जो इतनी तेज बारिश में मोटरसाइकिल चलाकर गाड़ियों के साथ आए हैं। हमारे बीबीएफ संयोजक विमल कुमार जी, महेंद्र जी, विमल कुमार जी का भी माला पहनाकर स्वागत करें। बीबीएफ संयोजक विमल कुमार हमारे बीच आप लोग काफी देर से माननीय हमारे अतिथि गणों का इंतजार कर रहे हैं, तो स्वागत की कड़ी को यहीं रोकते हुए मैं चाहूंगा इस कार्यक्रम का आयोजक बहुजन समाज पार्टी बानसूर के बसपा नेता मुकेश यादव जी आए और आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में अपने ख्यालात विचार रखें। मुकेश यादव जी। अलवर के जिला अध्यक्ष इंद्र बोध जी का स्वागत। बहादुर जी करें बानसूर के इंद्र बोध जी का अध्यक्ष का स्वागत। बोल पीर संध्यानाथ महाराज की जय हो। बोल बाबा साहेब की जय हो। काशीराम जी की जय। पूजा के योग बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज बसपा कार्यकर्ता सम्मेलन के माननीय मुख्य अतिथि सांसद राम जी गौतम जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबा भगवान सिंह जी बाबा भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। प्रभारी राम जीवन बोध जी, श्याम बाबू बैरवा जी, विजय बैरवा जी, सभी प्रभारी, नाम लूंगा टाइम लगेगा 1 मिनट भारी है क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं है। सभी सिंगोया जी, जिला अध्यक्ष जी इंद्र बोध जी, सभी साथी हमारे बीच में सीताराम जी पहुंच चुके हैं। पूरी टीम देरी से आए, लेकिन रास्ते में स्वागत का हमीरपुर से अच्छा प्रोग्राम था, वहां भी देरी से टाइम लगा है। देरी से आने की सभी साथियों से, बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से हाथ जोड़ करके माफी चाहूंगा। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सभी से निवेदन है आगे आ जाओ थोड़ा सा। जो भी साथी बाहर खड़े हैं उनसे निवेदन है कि बारिश की परवाह ना करके हमारे बीच में गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों के मसीहा माननीय राम जी गौतम जी सांसद जी आपके बीच में बैठे हैं। जब जब भी देश में गरीबों पर, दलितों पर अत्याचार हुए हैं तो सांसद जी ने देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में उस मुद्दे को उठाने का काम किया है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये राजनीति का समय है। 5 महीने बाद चुनाव है और चुनाव में जब जब भी आप वोट हम देकर के सरकार बनाते हैं, वो सरकार हमारे सुख दुख की साथी होती है। आज 75 साल से आप वोट देते आए हो और 75 साल की आजादी में आपने कितनी सरकारें बनाई। कांग्रेस की लंबे टाइम से सरकार बनाई, भारतीय जनता पार्टी की आपने काफी समय से सरकार बनाई, अनेक नेताओं को आपने अपने बोर्ड से चुन करके भेजा है। लेकिन आप यहाँ राजस्थान में पैटर्न चल रहा है, कभी भारतीय जनता पार्टी, कभी कांग्रेस। 5 साल वो राज कर रही है, 5 साल दूसरी पार्टी राज कर रही है। लेकिन आपसे निवेदन है कि आप बार बार पार्टियों को वोट देने के बावजूद भी समस्याओं से घिरे पड़े हो। आम आदमी समस्याओं से इतना घिरा पड़ा है कि हम सोच भी नहीं सकते। ये मेरा भी बानसूर विधानसभा क्षेत्र से 7वां चुनाव है। हम जब जब भी आपके बीच में आते हैं आप हमारा विश्वास नहीं करते हो। ये तो आपके मन की बात है कि आप हमारा विश्वास क्यों नहीं करते हो, मैं भी आपसे बता नहीं सकता। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, जब हम गांव में जाते हैं तब हमें लोग कहते हैं कि मुकेश बहुत बुरी समस्या है, कहीं पानी की समस्या है, कहीं डीपी जली पड़ी है वो समस्या है, कहीं रोजगार की समस्या है, कहीं थाने में यदि जाते हैं तो अधिकारी बिना पैसे बात नहीं करता है, यदि कहीं तहसीलदार और एसडीएम के पास जाते हैं तो बिना पैसे दफ्तर में नहीं घुसने देता है, कहीं कोई जमीन का नाजायज स्टे लगा दिया, कोई कहीं किसी की जमीन पर कब्जा कर दिया, कोई किसी का रास्ते में लूट करके पैसा लूट रहा है, कोई किसी गरीब को पीट रहा है, कोई कहीं ना कोई अत्याचार कर रहा है। ये क्यों हो रहा है? आपने समझा? इस बात को बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप समझ लेना, ये क्यों हो रहा है? ये इस वजह से हो रहा है कि हमारे बुजुर्गों ने किराए के नेता खरीद रखे हैं। किराए का मतलब बानसूर विधानसभा क्षेत्र का कोई भी नेता आप उनका विश्वास नहीं करते हो, बाहर से आने वाले का आप विश्वास करते हो। और वो नेता अत्याचार करवा करके दिल्ली जयपुर बैठ करके आपने वोट दिया और वो राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में बैठ करके
भ्रष्ट अधिकारी आपके बीच में लगाता है, लुटेरे लगाता है, और गुंडे हैवी होते हैं, रात और दिन कई बहन बेटियों की इज्जत लूटते हैं, कई भ्रष्ट अधिकारी पैसा गरीबों से किसानों से लूटते हैं। ये कमी किसकी रही है? ये कमी आपकी रही है। आप हमारे ऊपर विश्वास नहीं करके मन चाहे जिसका विश्वास करते हैं। मेरा आपसे निवेदन है, बाबाओ, आप बहुत मुख्य आदमी विधानसभा क्षेत्र के बैठे हो, नेताओं की पहचान कर लेना कि नेता क्या होता है और नेता की औकात क्या होती है और नेता के कार्य क्या होते हैं। आपसे कहना चाहता हूं, अब तक के 75 साल की आजादी में आपने वोट दे करके नेता और राजा पैदा किए हैं, लेकिन ये वोट से राजा नहीं बनता है, वोट से जनता का सेवक बनता है। आपके वोट से जीतने वाला व्यक्ति आपका नौकर होता है, आपका सेवक होता है, आपके सुख दुख में खड़े होने वाला आपका नौकर है। और नौकर भी कैसा होता है? जिस तरह से हम घर में कुत्ता पालते हैं, कुत्ता पालते जब मालिक घर में सोता है तो पालतू कुत्ता जो मालिक के टुकड़ों से बनता है वो घर की रखवाली करता है सोने के बाद कि मेरे मालिक के घर में कोई चोर डकैत घुसना नहीं चाहिए, और यदि कोई चोर किसी के घर में घुसता है तो कुत्ता घुस घुस करके मालिक को जगाने का काम करता है, और इस वजह से जगाता है कि हमारे घर में कोई चोर घुस रहा है, आप खड़े हो जाओ ताकि कोई पशु ना लूट सके, घर में कोई चोरी ना हो सके। यही हालात है ना कुत्ते की, कुत्ते का इतना ही काम होता है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, वही हालात है नेता की। आपके वोट से चुना हुआ नेता आपका नौकर होता है, आपका सेवक होता है, आपके भ्रष्टाचार को रोकने वाला होता है, आपका विकास करने वाला होता है, आपको मान सम्मान, आपके मान सम्मान को बचाने वाला होता है, वो नेता होता है। नहीं है वो नहीं होता कि आपके साथ भ्रष्टाचार करे, आपके साथ लूट मचाए, आपके साथ कोई अत्याचार करने, आप विश्वास कर लेना समय का अभाव है। लेकिन आपसे निवेदन करता हूं, पहले मैं समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ता था, लेकिन समाजवादी पार्टी पर आपने विश्वास नहीं किया। समाजवादी पार्टी को छोड़कर माननीय ओम प्रकाश जी हमारे जिलाध्यक्ष बैठे हैं, कहा कि मुकेश, कवच चाहे कमजोर हो सकता है, समाजवादी पार्टी से आप सफल नहीं हो सकते, आप बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करिए। बहुजन समाजवादी पार्टी का बांसुर में इतना मजबूत वोट है कि किसी से भी कोई डिगने वाला नहीं है, ना ही किसी से दबने वाला है। आप गरीब दलित मजदूरों की मदद कीजिए और हम 2023 में सफल होंगे। और आपसे निवेदन करता हूं कि आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहा, इस बारिश में भी आप हमारे नेताजी को, सांसद जी को सुनने के लिए यहाँ खड़े हो, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और 2023 में आप विश्वास करना, हर सूरत में बसपा की सरकार, ये सीट आपके दम पर जीती जाएगी, आपके वोट से जीती जाएगी। लेकिन आप मेरा विश्वास करना, बसपा का विश्वास करना। आज भी राजस्थान की सरकार चल रही है तो बसपा की दम पर चल रही है, और पिछली बार बसपा के 6 विधायक आए थे, अब की बार 20-25 विधायक आएंगे। अध्यक्ष जी बैठे, सांसद जी बैठे, पूरी राजस्थान की टीम बैठी है, जी और जान लगा रखा है। आपसे निवेदन करते हैं, आप यहाँ से पुरुषोत्तम दास जी महाराज जी के मंदिर में बैठे हो, आज मन बना करके जाना, दृढ़ निश्चय कर करके जाना कि अब की बार बसपा का विधायक बांसुर से बना रहा है। क्यों बनाना है कि बीजेपी देखी, कांग्रेस देखी, और इन्होंने कितना लूट लिया। कोई भी बीजेपी कांग्रेस का नेता मदद करने के लिए नहीं आता है, वोट लेने के लिए जरूर आते हैं, लेकिन जब कोई समस्या होती है तो कोई गांव में सुनने वाला नहीं है। यही मुकेश आपका चौकीदार मान लो, आपका बेटा मान लो, आपका सेवक मान लो, आपकी हाजिरी में 24 घंटे खड़ा रहता हूं। आज हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी खून पसीने की कमाई बेटों पर लगा रहे हैं, ये बेटा नौकरी करेगा, डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। आपने सोच लिया कि आपका बेटा डॉक्टर इंजीनियर फौज पुलिस में चला जाएगा, कैसे जाएगा? पेपर लीक हो रहे हैं, परीक्षा नहीं दी, परीक्षा दे रहे, पढ़ाई लिखाई कर रहे और पेपर लीक हो गया। ये परीक्षा पास कर ली तो राजस्थान की सरकार में इतनी हमारी ताकत नहीं है, कोई इंटरव्यू दे दे, इंटरव्यू में फेल कर देते हैं। 6 अधिकारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने बना लिए, चाहे वो परीक्षा में फेल हो गए, लेकिन उनके बेटे बहु सब कांग्रेस में आरएस बन गए। ये इतना अत्याचार गरीब का कौन सुनेगा? कौन गरीब की मदद करेगा? कौन किसान के बेटे की मदद करेगा? आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी बात मन करना, इस नौकर का विश्वास कर लेना, इस बेटे का विश्वास कर लेना, मजबूत नौकर साबित आपके बीच में होगा। मेरा एक बार विश्वास यदि राजी मान करके कर लो, भला मान करके कर ले, बुरा मान करके कर लो। यदि आपने मेरा विश्वास किया, यदि मैं अच्छा निकला तो आप खुद ही नहीं छोड़ोगे, और यदि मान लीजिए मैं बुरा निकला तो मैं आपके बीच में खुद ही नहीं आऊंगा। लेकिन मेरा एक बार बांट कर विश्वास तो करो। यदि मान लीजिए आपने मुझे वोट दिया और राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में मुझे भेजा, मैं बुरा निकला तो क्या नारायणपुर को उठा करके थोड़ी ले जाऊंगा? क्या इसकी जमीन जायदाद थोड़ी बेच दूंगा? 5 साल में बुरा निकला तो मैं भी चला जाऊंगा, क्या लेकर के जाऊंगा? लेकिन आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि मेरा विश्वास करना, 4 महीने का टाइम है, इतना मान सम्मान करूंगा।
पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान भाइयों के लिए रोजगार की व्यवस्था करूंगा। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। यदि किसी भी चुनाव जिताने के बाद किसी भी थानेदार के पास आप काम गए, एसडीएम और तहसीलदार कलेक्टर के पास गए, आप बांसुर का नाम ले देना, बांसुर से आया हूँ। यदि आप राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी के पास भी चले गए कि मैं बांसुर से आया हूँ, चीफ सेक्रेटरी बिठा करके आपकी इज्जत ना करे तो मुकेश का नाम बदल देना, तूने राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत भेजा है। कोई अधिकारी ने मेरा अपमान किया है। अधिकारी की कोई ताकत नहीं है। जो भी विभागों में अधिकारी बैठे हैं, हाथ जोड़ करके बात मत करना, ये आपके सब नौकर है, आपकी सब सेवा में खड़े रहते हैं, लेकिन तुम राजा बनाते हो। थानेदार के सामने हाथ खड़े हो जोड़ करके खड़े रहते हो। थानेदार आपका नौकर है, एसडीएम और तहसीलदार आपके नौकर है। इनकी औकात आपको समझानी होगी। हाथ जोड़ करके ना खड़ा होकर के इनको बताना होगा कि भाई तुम आप सरकार के नौकर हो, इस जनता के नौकर हो। जनता सरकार को टैक्स दे रही है, उस टैक्स से आपको तनख्वाह मिल रही है। आप मान सम्मान करना सीखो। जनता का ये प्रशासन आपकी करेगा, लेकिन उल्टा हो रहा है। जहां भी आप जा रहे हो, जहां भी किसी अधिकारी के पास जा रहे हो, किसी नेता की हिम्मत नहीं अधिकारी के पास चला जाए, क्योंकि हर जगह भ्रष्टाचार है। नारायणपुर में भ्रष्टाचार है, बांसुर में भ्रष्टाचार है। आप सभी ने मेरी बात सुनी, धन्यवाद। कोई गलती हो तो माफ करना। और आप इतनी भारी बारिश में भी यहाँ खड़े रहे, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आपका नौकर हूँ, आपका बेटा हूँ, मेरा आपकी बार विश्वास करना। और आप सभी इतनी जनसंख्या में है, तहे दिल से धन्यवाद। जय भीम, जय बसपा। आप सभी से निवेदन, अब बसपा के नेताओं को सुने। धन्यवाद मुकेश जी। जिस तरह की जनता इस बारिश के मौसम में यहाँ बैठी हुई है, आने वाले समय 2023 में ये कर दिखाएंगे कि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा, क्योंकि बांसुर में बहुजन समाज पार्टी का विधायक सबसे पहले राजस्थान को बांसुर इसी धरती ने दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुकेश जी। अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाकर इस बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए जो गांव-गांव ढाणी